सत श्री अकाल जी। चलो ऐसा करते हैं कि मुझे ना थोड़ी सी कहीं दर्द हो रही है तो मैं ना फटाफट जाके केमिस्ट से दवाई लेके आती हूँ और खा लेती हूँ और बस ठीक हो जाएगा फटाफट। यहाँ पे पड़ी होगी मेरे पास कॉम्बिफ्लेम तो बड़ी होती है, फटाफट खा लेते हो दर्द हट जाएगा। मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे नहीं पता, फटाफट दवाई दे दो। या पेट खराब हो गया है, मुझे दवाई दे दो। मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दो। बस दवाई दे दो, दवाई दे दो, दवाई दे दो। दवाई खा खा के हमने अपने आप को डस्टबिन बना लिया है। हमें नहीं पता हमारे लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स तो हम ऐसे खाते हैं जैसे गोली टॉफियाँ, और हम ऐसा ही चाहते हैं कि डॉक्टर भी ऐसा ही आगे से करें। हम जाते हैं डेंटिस्ट या डॉक्टर किसी के पास भी हम जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें दर्द हो रहा है, फटाफट दवाई लिख दो। हम जानना ही नहीं चाहते, हम पहचानना नहीं चाहते क्या इसमें सच्ची में दवाई की लोड़ है या ज़रूरत भी है कि ये ऐसे ही हुआ है। एक सिंपल एग्जांपल एज ए डेंटिस्ट मैं आपके सामने लूँगी। मेरे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। वो सुनना नहीं चाहते कि मेरे को क्यों हो रहा है या हम कुछ इलाज कर सकते हैं। तो एज अ डेंटल सर्जन, हमें डेंटल सर्जन कहा जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जो दांतों का इलाज करके ही इसका दर्द जाता है। आप जितनी मर्जी दवाई खा लीजिए, आप केमिस्ट से ले लीजिए या किसी अच्छे डॉक्टर से ले लीजिए, इसका दर्द नहीं जाएगा। तो इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। तो इसके बावजूद इतना नॉलेज, इतनी एजुकेशन आजकल फैल रही है, इसके बावजूद हमारी जो सोचनी है ना, जो सोच है हमारी यहीं पर सीमित हो गई, यहीं टिक गई है कि बस दवाई खा लो और दर्द हट जाएगा। दवाई और दर्द का मेल हमने इतना बना लिया है कि हम इसके आगे बढ़ना नहीं चाहते और हमने अपने आप को ऐसे डस्टबिन बना लिया है। हम अपने लीवर को, हमने किडनीज को इतना ओवरलोड कर देते हैं मेडिसिन के साथ कि आने वाले टाइम में कि जो लीवर है वो वर्क करना स्लो कर देता है, किडनीज ओवरलोड हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हम अपने आप को बेफजूल दवाइयों के साथ ओवरलोड कर रहे हैं। कई बार ही कोई ऐसी चीज़ें होती है जो छोटी मोटी घरेलू नुस्खों से, होम रेमेडीज से, जैसे आजकल हमने आजमाया ही है कोविड के टाइम में कि सिंपल फ्लू से लाइक सिम्टम्स तो ठीक हो जाते हैं, पर उससे ज़्यादा हो तो हमें दवाई लेने की बजाय हमें पहले डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहिए। प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। कोई डायग्नोसिस, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो हमें वो लेना चाहिए, बजाय वो होता है ना नीम हकीम कतराए जान वाली बात के खुद ही नीम हकीम बनी जा रहे हैं। होम रेमेडीज़ में सिर्फ घर के नुस्खे जो घरेलू आते हैं, जो हमने आप बहुत सुने हैं और अब मैं नहीं चाहती मैं आपको वो दोबारा सुनाऊं। मेरा जो फंडा है वो बस इतना ही है कि आपको ये बताया जाए कि जो दवाइयाँ हैं वो हर चीज़ का इलाज नहीं होती, और वो अगर खुद ली जाए तो वो जहर का काम करने लग जाती है। हमें एंटीबायोटिक्स और पेन किलर तो ऐसे लगती हैं कि बस ये तो कुछ नहीं है, बस 625 तो हमें ऐसे रट गई है, 625 खा लो जी, पेन किलर खा लो जी। ये डॉक्टर ने लिखी तो वो पर्ची निकालना, वो पुरानी पर्ची, मैं गया था डॉक्टर के पास, वो निकालना और वही दवाई ले आओ जी, तो इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, फटाफट ले आओ, है ना। क्योंकि हमारी ये थिंकिंग बन गई है कि इस दवाई खा लो और ठीक हो जाओ, बट सबसे बेस्ट है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो हमने समझ लिया कि ये प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है। अगर हम दांत की बात करें तो वो टूट ही जाता है बेचारा रो रो के, वो तो वार्निंग दे रहा है कि ना मुझे ठीक करा लो। अगर आप आपको दांतों से प्यार नहीं, आप डेंचर ही लगाना चाहते हो तो बेशक अपना दांतों का ध्यान मत रखिए। पर अगर आपको लगता है कि आपके अपने टीथ्स जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी जो चूइंग और एफिकेसी दे पाएंगे, आप अच्छे से खाना जो है अपना अब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपके स्टमक पे ओवरलोड नहीं आता अगर दांत अच्छे से च्यू करते हैं। तो एक बात होगी इधर से। एक हम जनरली भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सिंपल किसी को बीपी भी होता है ना, वो भी एमलॉन्ग या ऐसी कोई सिंपल दवाइयाँ लेके अपने आप इलाज कर रहा है, तब तो कहता है मैं बीपी भी चेक करा रहा हूँ, ठीक हूँ। क्या बीपी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, एक बार ही ठीक हो गया तो वही खा ली और छोड़ दी, ठीक है। पर आने वाले टाइम में क्या होता है, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक पाइप है ना लगी हुई टूटी पे, तो अगर ये प्रेशर बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए और टूटी से वो पाइप निकल जाती है, ऐसे हमारे अंदर जो खून है वो दौरा कर रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ दौरा करता है। अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, या आपका फैट बढ़ रहा है, या आप तला खा रहे हैं, तो उसका बेसिक रीज़न हटाना बहुत ज़रूरी है। तो वो उस पर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसी केमिस्ट से लेके दवाई नहीं खानी। तो ये तो आपकी पहली चीज़ हो गई एज अ बीपी। अगर आप दूसरी, क्या हम और क्या मिस्टेक, एक बारी तो हम चले जाते हैं, हमें बीपी है, हमने दवाई ले आए, लिखवा ली,
लास्ट चेकअप मैं पूछती हूँ, अगर पेशेंट आता है आपने बीपी कई बार ये चेक करो तो बीपी इतना हाई होता है, वो कहते हैं नहीं हमने तो दवाई खाई है, पर क्या रेगुलर फॉलो अप नहीं लेते, हमें मॉनिटरिंग नहीं कराते हम अपनी, हम जाते ही नहीं डॉक्टर के पास, हमें लगता है कि हम एक बारी दवाई ली थी, एक बारी फरमान जारी हो गया तो ठीक है खा लो ठीक हो रहा है, नहीं तो हम कहते हैं चलो ठीक है अभी सिर दर्द हो रहा है कोई बात नहीं दवाई खा ली। हमें ये नहीं पता लग रहा कि शायद बीपी जो हमारा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या हम अच्छे से दवाई नहीं खा पा रहे, या हमें वो सूट नहीं कर रही, कुछ डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, अदर वे राउंड बीपी ज़्यादा लो जाए जा रहा है, मे बी आपकी डोज जो है टाइट्रेट करनी पड़ेगी, इसलिए आपको डॉक्टर को फॉलो अप लेना पड़ेगा। ऐसे ही हम डेंटिस्ट की तरफ देखें उसमें भी ज़रूरत है, 6 मंथ फॉलोअप लेने से आप छोटी छोटी जो केरीज है उसी पे अपना फिलिंग करवा के, जो अपनी प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, आपका बजट भी उतना बढ़ता जाता है। आप जितना थोड़े से सिंपल फिलिंग से कितना का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 लगेगा, यहीं तो आप बढ़ते जाओ तो RCT का आपका 5-6,000 तक खर्चा चला जाता है, तो आप अपनी पॉकेट पे भी ओवरलोड कर रहे हो। तो बेटर है गिव योर सेल्फ रेगुलर चेकअप, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट रेगुलर चेकअप करवाइए जाइए, ठीक है, अपने आप को जो है वो प्रायोरिटी दीजिए। मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि फैमिली कम्स अ फर्स्ट, बट आप जब खुद को नहीं ठीक रख पाओगे आप फैमिली को भी नहीं। एज अ मदर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट प्लीज़ अपने आप को चेकअप करवाएं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही दवाई खाएं, किसी को इन्फोर्स ना करें कि ये दवाई लिख दीजिए, यही दवाई ला दीजिए कि मैं खा लेती हूँ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमें प्रॉपर चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ये, और दूसरी क्या चीज़ आती है, हाँ एक चीज़ होती है हमेशा मन में ना, कई बार हम, एक तो होता है चलो जाने का टाइम नहीं है, दूसरा क्या प्रॉब्लम आती है वहम, कि डॉक्टर हमें वहम में ना डाल दे, किसी भरम में ना डाल दे कि पता नहीं क्या निकल जाएगा, पर हम क्या बन के बैठे हैं, हम बिल्ली बन के बैठे हैं आंख बंद करके। मुसीबत आ रही है हमें खा जाएगी, पर हमने तो आंखें बंद कर ली। पर हमें बिल्ली नहीं बनना, हमने अपने लिए हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें आंखें खोल के देखना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी, अगर वो बेस लेवल पे, पर वो इतनी ना बढ़ जाए बिल्ली बनते बनते आप काम ही ख़त्म हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो एक वहम नहीं कुछ होता, वहम किसी, कोई डॉक्टर आपको वहम में नहीं डालेगा, आपके भले के लिए ही कुछ होगा, कोई टेस्ट होंगे तो आपके भले के लिए होंगे, अगर वो रूल आउट हो जाते तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बस बाकी अपना बेसिक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें। होपफुली मैंने अपना ये जो पॉइंट है वो क्लियर किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।